एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, सबसे पहले हम इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आर यूजफुल इन लैब डायग्नोसिस ऑफ वेरियस डिजीजेस एंड इन इन्फेक्शन ऑफ वेरियस इन्फेक्शियस एजेंट। यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का काम क्या होता है, ये लैब डायग्नोसिस के काम में आता है। अलग अलग डिजीज़ जैसे कि एड्स हो गया, है ना, और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, अलग अलग जितनी भी डिजीज़ होती हैं उनके लैब डायग्नोसिस में काम आता है। और कौन कौन सा इन्फेक्शस एजेंट है, जैसे HIV क्या करता है, एड्स करता है, तो उसका पता लगाता है। दूसरा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का पता लगाएगा TB के लैब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विट्रो कॉल्ड एज सीरोलॉजिकल रिएक्शन। यदि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इन विट्रो करें तो उसे सीरोलॉजिकल रिएक्शन भी कहते हैं। डेफिनेशन को छोड़ो, पहले अपन ये देखते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे बता सकते हैं हम, मतलब कैसे इसको समझा सकते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन और एंटीबॉडी जब एक साथ आके रिएक्शन करते हैं तो और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन में वही है, व्हेन एंटीजन रिएक्ट विद एंटीबॉडी, है ना, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, सो द फॉर्मेशन ऑफ सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सिंपल, एंटीजन आया, एंटीबॉडी आई, दोनों ने कॉम्प्लेक्स बनाया, यही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई। फीचर्स देख लेते हैं। हाईली स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक एंटीजन ही एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा। साइट भी स्पेसिफिक होती है। दिस रिएक्शन इज फिर्म एंड बट रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल होती है। एंटी कॉम्प्लेक्स बन गया तो अलग अलग भी हो सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। नो डीनेचुरेशन अकर आइदर ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, डीनेचुरेशन नहीं होता, चाहे वो एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, किसी का भी। एंटायर मॉलिक्यूल रिएक्ट नॉट फ्रेगमेंट। हम देखते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी जब रिएक्ट करते हैं तो उसका कोई फ्रेगमेंट रिएक्ट नहीं करता, पूरा मॉलिक्यूल एंटीजन आएगा, पूरी एंटीबॉडी आएगी और वो रिएक्ट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैराटॉप्स और एपिटॉप्स। पैराटॉप्स क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ एंटीबॉडी रिएक्ट विद एंटीजन, यानी एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगा उसे हम पैराटॉप्स कहते हैं। और एपिटॉप्स क्या होते हैं, द पार्ट ऑफ एंटीजन दैट रिएक्ट विद एंटीबॉडी, उसे हम क्या कहते हैं, पैराटॉप्स, और उसे हम एपिटॉप्स कहते हैं। अब इंटरेक्शन, जैसे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो वो एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन किस वजह से एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वैन डर वाल फोर्स होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। ऑल अबव फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी। जितने भी ऊपर फोर्स दिए हैं, है ना, चारों टाइप के, वो सारे क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ जुड़े रहते हैं, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। रोल क्या क्या हो गए, तो हमने एक अच्छा सा डायग्राम, अच्छा तो नहीं है खैर, अच्छा सा डायग्राम बनाया। तो इम्यूनिटी डेवलपमेंट में काम आता है, टिश्यू इंजरी में काम आता है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से जो टिश्यू इंजरी होती है उसमें काम आता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन में आता ही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन, कि कौन सा पैथोजन डिजीज़ कॉज कर रहा है। अब देखो टाइप पढ़ लेते हैं, तो टाइप में कौन कौन सी आती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरी होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन, फिर कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, और फिर एलाइजा और न्यूट्रलाइजेशन। अब इसमें से हम इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी है, तो इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन और एलाइजा। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इन तीनों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी भी इंपॉर्टेंट है पर इतना नहीं है क्योंकि वो रिपीट नहीं हुई है। सॉल्युबल और पार्टिकुलेट एंटीजन को आगे समझाएंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हेन सॉल्युबल एंटीजन, देखो एक एंटीजन है सॉल्युबल है, व्हेन सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट विद स्पेसिफिक एंटीबॉडी in presence of electrolyte NaCl at optimum pH and temperature, a antigen antibody complex form an insoluble precipitate with generally settle down called as precipitation, and if such insoluble precipitate not settle down instead float over it is called as flocculation। तो अब ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये इस चार्ट में समझाया हुआ है हमने। जैसे कि सॉल्युबल एंटीजन आया स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ में, उन्होंने क्या किया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब वो यदि फ्लोट कर रहा है, ठीक है, मीडियम में फ्लोट कर रहा है तो वो फॉकुलेशन कहलाएगी वो रिएक्शन, और यदि वो सेटल डाउन हो गया तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब एक आता है जोन्स फेनोमेना। जोन्स फेनोमेना क्या होता है, एक जोन नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने दिया था ये फिनोमेना, ठीक है। तो व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटी सीरम इज एडेड
with increasing amount of antigen in different tube, then precipitation occur only in middle one in which antigen and antibody are in equal amount. उसने क्या कहा था कि भाई एक इक्वल अमाउंट की एंटीबॉडी और एंटी सीरम लिया हमने, मिक्स किया सभी, मतलब एक कई सारी ट्यूब्स ली हमने, उसमें जैसे शायद आगे समझा रखा है, हाँ जैसे ये है, तो क्या लिख रखा है, वाइल इन प्रीसीडिंग ट्यूब एंटीबॉडी इज इन ग्रेटर अमाउंट, वाइल इन सक्सेसिव ट्यूब एंटीजन इज इन एक्सेस अमाउंट। ये समझ में नहीं आया होगा, अभी समझा देते हैं। ये 3 ट्यूब ली हमने, सबसे पहले क्या किया हमने, एंटीजन डाला सबने इक्वल अमाउंट में, एंटीबॉडी डाली हमने सबसे पहले इक्वल अमाउंट में, ठीक है। अब हमने क्या किया, एंटीजन पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, तीनों में डाला, लेकिन इंक्रीजिंग अमाउंट, जैसे कि यदि पहले वाले में 1 एंटीजन डाला है तो दूसरे में 2 डालेंगे और तीसरे में 3 डालेंगे, जैसे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एंटीजन, मिक्स किए। तो अब क्या होगा, ये हो गया जो ए वाला है वो हो गया प्रीसीडिंग, ए वाला क्या हो गया, प्रीसीडिंग हो गया, ए वाला क्या हो गया, प्रीसीडिंग हो गया, और जो सक्सेसिव यानी सी वाला सक्सेसिव होगा, और बीच वाला क्या है, ये मेन है। क्यों, क्योंकि हमने इक्वल अमाउंट में एंटीबॉडी डाली, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि हमने 2 एंटीबॉडी इसमें डाली, 2 एंटीबॉडी इसमें डाली, 2 एंटीबॉडी इसमें डाली, ठीक है। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एंटीजन मतलब इसमें हमने 1 एंटीजन डाल दिया, इसमें हमने 2 एंटीजन डाल दिए, और इसमें हमने 3 एंटीजन डाल दिए। अब एक बात बताइए, जो एंटीजन और एंटीबॉडी यदि इक्वल अमाउंट में होंगे तो अच्छे से एक दूसरे में कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। यदि एंटीजन कम हुआ तो भी कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं बनेगा, और एंटीजन ज़्यादा हुआ तो भी कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं बनेगा। तो यानी बेस्ट कॉम्प्लेक्स किस में बनेगा, अच्छा सबसे अच्छा कॉम्प्लेक्स किस में बनेगा, बी वाले में, ओके। तो यही बताया है इसमें, जोन फिनोमेना कुछ नहीं है, बस यही है। अब इसका ग्राफ बना दिया जोन ने कहा कि ये तो एंटीजन एंटीबॉडी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इधर, और जोन इक्विवेलेंस नीचे की तरफ। उन्होंने कहा ये तो ए वाला है, ये तो ए वाला है, ये बी वाला है, और ये सी वाला है, ये ठीक है। तो पहले वाले में एंटीजन ज़्यादा था, सॉरी एंटीबॉडी ज़्यादा थी, तो उसमें क्या लिखा हमने, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने कहा जोन ऑफ एक्सेस एंटीबॉडी, ओके। और लास्ट वाले में एंटीजन ज़्यादा थे तो उसको हमने क्या किया, जोन ऑफ एक्सेस एंटीजन, और बीच वाले में दोनों बराबर थे तो जोन ऑफ इक्विवेलेंस उसे कहा गया है, बस यही है, ठीक है। एक आता है लेटिस हाइपोथेसिस, लेटिस नाम के साइंटिस्ट थे, तो उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लेटिस कब बनेगा, जब प्रेसिपिटेशन होगा, और प्रेसिपिटेशन किस में होगा, सेकंड वाले में प्रेसिपिटेशन होगा, तो जोन ऑफ इक्विवेलेंस इज इक्वल्स टू लेटिस फॉर्मेशन, ओके। एंटीबॉडी एक्सेस जोन उसको हम प्रोजोन कहेंगे क्योंकि वो पहले है, और एंटीजन एक्सेस जोन पोस्ट जोन। जैसे हमने 3 ट्यूब ली थी, पहली में एंटीबॉडी ज़्यादा थी, दूसरे में दोनों बराबर थे, तीसरे में एंटीजन ज़्यादा था, तो पहले वाले को क्या कहा, प्रोजोन कहा क्योंकि उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा थी, ठीक है। दूसरे वाले को क्या कहा, जोन ऑफ इक्विवेलेंस कहा। तीसरे वाले को क्या कहा, पोस्ट जोन कहा। इसमें क्या था, एंटीजन एक्सेस में था। एप्लीकेशन देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, इसका एप्लीकेशन हो गया, यानी किस किस काम में आता है, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी फॉर डायग्नोसिस पर्पसेस, जैसे VDR होता है, VDRL टेस्ट होता है, सिफिलिस के लिए होता है ना, और भी कई सारे होता है, विडाल होता है, टाइफाइड के लिए होता है विडाल, है ना। तो ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं। टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, किस किस टाइप की रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन, एक होता है रिंग प्रेसिपिटेशन, स्लाइड प्रेसिपिटेशन, ट्यूब और इम्यूनो डिफ्यूज़न, ठीक है। इम्यूनो डिफ्यूज़न कुछ भी नहीं है, यदि जो हमने मीडियम लिया था उसकी जगह हम जेल ले लेना तो बस वही, और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन करें तो वही इम्यूनो डिफ्यूज़न हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम, ठीक है, ये हो गया टोटल। नेक्स्ट आता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन। हमने क्या पढ़ ली थी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ ली थी, और नेक्स्ट हम आ गए एग्लूटिनेशन रिएक्शन में। ये स्पेसिफिक पूछी जाती है क्वेश्चन में कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन डिफाइन करो या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिफाइन करो, ये अलग अलग भी पूछी जाती हैं। व्हेन पार्टिकुलेट, पहले वाले में क्या था, सॉल्युबल एंटीजन था, है ना, किस में सॉल्युबल एंटीजन था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थी उसमें सॉल्युबल एंटीजन था, और जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है उसमें पार्टिकुलेट या इनसॉल्युबल एंटीजन है। अब इनसॉल्युबल एंटीजन यदि बाइंड करेगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ, किसकी प्रेजेंस में, वही इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्टिमम पीएच की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, एक क्लस्टर बन जाएगा, क्लम्प बोलते हैं उसको हम, है ना, पार्टिकल्स के क्लम्पिंग हो जाएगी, उसे हम एग्लूटिनेट कहते हैं। और एग्लूटिनेशन रिएक्शन ब्लड ग्रुप पता लगाने के काम में आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो जैसा ये पूरा दे रखा है कि इनसॉल्युबल एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ऑप्टिमम पीएच, इलेक्ट्रोलाइट, एग्लूटिनेट फॉर्म।
अब स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनिन्स बोलते हैं, और जो इनसॉल्युबल एंटीजन होता है उसको हम एग्लूटिनोजेंस बोलते हैं। लेटिस फिनोमेना आल्सो होल्ड गुड फॉर एग्लूटिनेशन, ओके। और जोन फिनोमेना में अकर व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी इन एक्सेस, ठीक है। टाइप देख लेते हैं तो दो टाइप के होते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में दो टाइप के होते हैं, स्लाइड और ट्यूब। स्लाइड क्या करता है, क्वालिटेटिव टेस्ट है, और जो ट्यूब टेस्ट है वो क्वांटिटेटिव टेस्ट है। इनडायरेक्ट उसमें मीडियम जरूरत होती है। डायरेक्ट हेयर नो, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन क्या हो गया यहाँ पे, हेयर नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैरियर अकर, कोई कैरियर की जरूरत नहीं है। एंटीजन विल बाइंड विद एंटीबॉडी एंड फॉर्म एग्लूटिनेट। स्लाइड टेस्ट क्या होता है, मुझे बताया कि क्वालिटेटिव होता है, चेक प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, ओके। अब इसमें क्या किया हमने, एक स्लाइड ली, उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी को डेवलप किया, और उसमें हमने क्या डाला, एक ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन डाल दी। फिर हमने उसके बाद देखा कि मिल्की अपीयरेंस शो हुई, ठीक है। अब 1 ड्रॉप ऑफ एंटी सीरम या एंटीबॉडी हमने डाली, और एक क्लियर सॉल्यूशन विजिबल हुआ इन विच क्लम्प अकर, तो उसमें क्लम्प हो रखा था। तो बस यही है स्लाइड टेस्ट, ये क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। ये ब्लड ग्रुपिंग के लिए होता है और क्रॉस मैचिंग के लिए होता है। ट्यूब टेस्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के लिए होता है। इसको हम सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं। और ये विडाल और विल्फ्लिक्स टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टाइप के 2 टेस्ट होते हैं, इनके काम में आता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम टेस्ट सीरम, अरे यार ये क्या हुआ, सॉरी एक सेकेंड, हाँ इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा चल रहा था टेस्ट ट्यूब टेस्ट, ठीक है। तो उसमें हम इसके प्रोसेस के बारे में बताने वाले थे। तो उसमें क्या होता है, टेस्ट सीरम इज़ डाइल्यूटेड इन सीरीज ऑफ ट्यूब, ठीक है। टेस्ट सीरम को डाल दिया जाता है एक ट्यूब के अंदर, और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंटीजन इज एडेड इन ईच ट्यूब। हर एक ट्यूब में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एंटीजन, यानी एक फिक्स अमाउंट, जैसे 2 एंटीजन डालने तो सभी में 2 ही एंटीजन डालेंगे, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 37 पे। क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर होता है, और उसी पे ही एंटीजन अच्छी तरीके से ग्रो करता है। पर्टिकुलर एंटीजन क्लम्प एट बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब जो टेस्ट ट्यूब है उसके बॉटम पे क्लम्प कौन सा करेगा, जो इनसॉल्युबल होगा, तभी तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। नहीं तो यदि सॉल्युबल एंटीजन होता तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो जाती। द हाइएस्ट डाइल्यूशन ऑफ सीरम एट विच एग्लूटिनेशन अकर इज एंटीबॉडी टायर, ओके। अब ये तो हो गया डायरेक्ट के दोनों टाइप, स्लाइड वाला और ट्यूब वाला। स्लाइड और ट्यूब में बस इतना सा अंतर है, एक में स्लाइड ले ली, एक में ट्यूब ले ली। स्लाइड वाले में वो क्वांटिटेटिव होता है वो, और दूसरा होता है टेस्ट जो ट्यूब वाला, वो एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का होता है। इनडायरेक्ट में देखें तो इसमें एक सॉल्युबल एंटीजन होता है, वो नेचुरल कैरियर के साथ बाइंड करता है। अब देखो इनडायरेक्ट में तो कैरियर की ज़रूरत है, डायरेक्ट में कैरियर की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक सॉल्युबल एंटीजन है वो बाइंड कर रहा है नेचुरल कैरियर के साथ, और पार्टिकुलेट एंटीजन बना रहा है। पार्टिकुलेट एंटीजन यानी इनसॉल्युबल एंटीजन, यानी हमने एक सॉल्युबल एंटीजन लिया। डायरेक्ट में तो हमने इनसॉल्युबल एंटीजन ही लिया था, बट जो इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन है उसमें हमने एक सॉल्युबल एंटीजन लिया, उसको नेचुरल कैरियर के साथ मिक्स किया, तब वो इनसॉल्युबल एंटीजन बना, और उसको हमने एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करवाया टू फॉर्म एग्लूटिनेट्स बनवाने के लिए, जैसे कि अब इसमें आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सॉल्युबल एंटीजन पार्टिकुलेट कैरियर बन गया, पार्टिकुलेट कैरियर यानी इनसॉल्युबल एंटीजन बन गया, एंटीबॉडी के साथ मिलके एग्लूटिनेट बना लिया। अब पार्टिकल कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं जिसके साथ हम इसको बाइंड करेंगे सॉल्युबल एंटीजन को, तो आरबीसी हो गई, लेटेक्स हो गया, चारकोल हो गया, बेंथोल या जिलेटिन हो गया। ये यूजेस देख लेते हैं, यूजेस क्या क्या है। यूज टू डिटेक्शन ऑफ रिम्यूनोटाइड फैक्टर और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के डिटेक्ट करने के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कुम्स टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। ये क्या करता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के काम में आता है, जो कि आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो कौन सी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के काम में आता है, जो कि किसके अगेंस्ट वर्क करती है, आरबीसी के अगेंस्ट वर्क करती है ना। तो इसको हम एंटी-आरएच एंटीबॉडी भी बोलते हैं उन एंटीबॉडीज़ को, और ऑटो एंटीबॉडी भी बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सच एंटीबॉडी इंडिकेट अ कंडीशन ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया,
ओके। कोम्स टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, इसको हम एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट कहते हैं। जैसे अब देखा हमने ये क्या है, ये आरबीसी है और ये स्पाइक्स बने हुए हैं, ये वाले, ये जो स्पाइक्स बने हुए हैं ऐसे करके, है ना, ये क्या है, ये है एंटीजन। ओके, ये है एंटीजन। तो नॉर्मल आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन वो एबीओ ग्रुप के भी हो सकते हैं और आरएच के भी हो सकते हैं। तो अब उनके खिलाफ क्या होगी, एंटीबॉडी तो बनेगी। अब एंटीबॉडी बन गई, वो वाई शेप की बनी। तो अब ये जो एंटीबॉडी है वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, एंटीजन के साथ। देखिए रिएक्ट कर रही है यहाँ पे, ये रिएक्ट कर रही है ना यहाँ पे, है ना, रिएक्ट कर गई। अब क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी और क्या बनेंगे, और इसी की वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। हीमोलाइटिक एनीमिया यानी वो आरसीबी को भी डिस्ट्रॉय, आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है। कुम्स रिएजेंट, कुम्स रिएजेंट क्या होता है, तो कुम्स रिएजेंट होता है, सबसे पहले हमने ब्लड ले लिया एक पर्सन के जिसके पास ऑटो हीमोलाइटिक एनीमिया है। ठीक है, उसको हमने प्रोसेस किया इस ब्लड को और सीरम को कलेक्ट कर लिया जिसमें एंटी आरएच एंटीबॉडी होगी। इजेक्ट और इंसर्ट दिस सीरम इन एनिमल, उसको हमने एनिमल में डाल दिया। एंड दिस सीरम वर्क एज एंटीजन इन रैबिट बॉडी एंड इट्स इम्यून सिस्टम फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस सीरम विच कंटेन एंटी आरएच एंटीबॉडी। ओके, नाउ दिस एंटीबॉडी विल हार्वेस्टेड फ्रॉम रैबिट बॉडी। अब हमने क्या किया, जो एंटीबॉडी थी उनको हमने क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया उन एंटीबॉडी के खिलाफ में। ओके, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटी आर एच एंटीबॉडी आर कुम्स रिएजेंट। अब जो एंटीबॉडी होती है एंटी आर एच एंटीबॉडी के खिलाफ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, एंटी आर एच एंटीबॉडी के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी है उस वही कुम्स रिएजेंट होती है। कुम्स टेस्ट दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट वाला। तो ब्लड फ्रॉम वीन ऑफ पर्सन, सबसे पहले हमने एक पर्सन की हमको ये पता लगाना है कि उस पर्सन को हीमोलाइटिक एनीमिया है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक पर्सन लेंगे, उसकी वीन्स से ब्लड ले लिया हमने, उस ब्लड को हमने नॉर्मल सेलाइन से वॉश किया, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, 3 बार वॉश करेंगे तो हमको आरसीबी मिल जाएगी, यानी आइसोलेट आरबीसी। अब नाउ कुम्स रिएजेंट, कुम्स रिएजेंट क्या था, एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, अगेंस्ट एंटी आरएच एंटीबॉडी। ठीक है, उसको हमने उसमें डाला। ठीक है, अब यदि क्लम्पिंग होती है, 2 केसेस रहेंगे, क्लम्पिंग हुई या नहीं हुई। यदि क्लम्पिंग हुई तो कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब उस जो पर्सन है उसको हीमोलाइटिक एनीमिया है। यदि क्लम्पिंग नहीं हुई यानी उसके पास उसका टेस्ट नेगेटिव हो गया, और टेस्ट नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, उसको हीमोलाइटिक एनीमिया नहीं है। यूज टू डिटेक्ट एंटी आरएच एंटीबॉडी बाइंड ओवर आरबीसी। ठीक है, आरबीसी को बाइंड करने के वो उसमें आती है। ठीक है, अब और परफॉर्म किस किस केस में परफॉर्म की जा सकती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑटो इम्यूनिक हीमोलाइटिक एनीमिया और सिफिलिस के केसेस में ये परफॉर्म की जा सकती है। ठीक है, अब आता है इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ आरएच एंटीबॉडी इन पेशेंट सीरम। ठीक है, यूज इन प्रीनेटल टेस्टिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रीनेटल टेस्टिंग में भी काम में आता है। एंड इन टेस्टिंग ब्लड प्रियर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले जो ब्लड होता है उसकी जांच करने के भी काम में आता है। सीरम इज कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड ऑफ पेशेंट जो ब्लड पेशेंट का ब्लड है उसमें से हमने क्या कर लिया, सीरम कलेक्ट कर लिया। मिक्स दिस सीरम विद सैलाइन वॉश, सैलाइन मतलब वही NaCl। ठीक है, और जिससे RH पॉजिटिव आरबीसी से हमने सीरम अच्छा ठीक है, देखो मिक्स दिस सीरम विद, हमने जो सीरम कलेक्ट किया था पेशेंट से उसको हमने मिक्स किसके साथ किया, उसको सबसे पहले हमने वॉश कर लिया, सैलाइन वॉश किया उसका। ठीक है, जिससे कि हमको आरबीसी मिल गई। इंक्यूबेट इट इन एट 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको इंक्यूबेट किया 30 मिनट्स के लिए। तो यदि एग्लूटिनेशन हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव है, नहीं हुआ तो टेस्ट नेगेटिव है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसको देख जाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा। एलाइसा टेस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो एलाइसा आता है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रहनी चाहिए, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, यूज टू डिटेक्ट वेराइटी ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, देखो एलाइजा भी एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है, तो वही एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा एंजाइम और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यही इसका प्रिंसिपल होगा। बट स्पेसिफिक क्या है, तभी तो एलाइजा है।
तो एंटीजन प्लस एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंजाइम लिंक्ड, जिसमें एंजाइम लिंक है ना, वो आएंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब उसमें हमने सबस्ट्रेट क्रोमोजन डाला। सबस्ट्रेट क्रोमोजन क्या होता है, कलरलेस सब्सटेंस होता है जो कि एंजाइम लिंक एंटीबॉडी की प्रेजेंस में कलर शो करता है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम, अब जो सबस्ट्रेट क्रोमोजन है वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और एंजाइम कहाँ पे, एंटीबॉडी के पास जो एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम लिंक एंटीबॉडी लिए ना अपन ने, तो कलर शो करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, कलर शो करेगा। एलाइजर यूज अ एंजाइम टू डिटेक्ट बाइंडिंग ऑफ एंटीजन विद एंटीबॉडी। ठीक है, when colorless substrate chromosome is added, enzyme convert this colorless substrate to colored substrate, indicate presence of antigen antibody binding। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है, एक हमने माइक्रोटीटर प्लेट ले ली। माइक्रोटीटर प्लेट क्या होती है, एक ऐसी प्लेट होती है जिसमें कई सारे ट्यूब लाइक होल्स होते हैं, होल्स नहीं होते मतलब नीचे से वो बंद होते हैं होल्स, 96 वेल्स बोलते हैं उनको, वेल्स बोलते हैं, वेल्स। ठीक है, एंटीजन इज एडेड, अब हमने माइक्रोटीटर प्लेट में एंटीजन डाल दिया। ठीक है, एंटीजन अटैच, अब जो एंटीजन डाला है तो वो सरफेस पे अटैच हो जाएगा प्लेट के। ठीक है, अब पेशेंट की सीरम को हमने उसमें डाला, फिर हमने जो प्लेट थी उसको वॉश कर लिया, किसके साथ, ट्राइफॉस्फेट बफर के साथ वॉश किया, जिससे क्या होगी, जो अनबाउंडेड एंटीबॉडी, यानी जो हमने एंटीजन डाला फिर एंटीबॉडी डाली, अब एंटीजन एंटीबॉडी यदि एक साथ मिक्स हो गए तो ठीक है, यदि जो नहीं हुए तो जो ये ट्राइफॉस्फेट बफर डाला है उससे वॉश हो जाएंगी वो एंटीबॉडी, और फिर हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डाल दी। ठीक है, अब उसको वापस वॉश किया, फिर हमने सबस्ट्रेट क्रोमोजन डाला, तो कलर प्रोड्यूस हो गया। जनरली येलो कलर प्रोड्यूस होता है जो कि अटैचमेंट को शो करता है। अब हम बात करते हैं टाइप, तो 4 टाइप की होती है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कॉम्पिटिटिव। वैसे डायरेक्ट और सैंडविच एक ही टाइप के होते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डायरेक्ट एलाइजा, अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एलाइजा में हम माइक्रोटीटर प्लेट लेते हैं जिसमें एंटीजन पहले से ही डला हुआ रहता है, तो फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, एंटीजन के डिटेक्शन में काम आती है। यहाँ पे डायरेक्टली प्राइमरी एंटीबॉडी, प्राइमरी लेबल्ड एंटीबॉडी, लेबल्ड एंटीबॉडी जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है, लेबल्ड एंटीबॉडी जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब क्या है कि वो एंजाइम लिंक्ड है। ठीक है, हेयर डायरेक्टली प्राइमरी लेबल्ड एंटीबॉडी एडेड टू एंटीजन, हमने एंटीजन के डाल दी, जैसे अब ये ट्यूब है, यहाँ पे एंटीजन सरफेस पे बाइंड है पहले से ही। ठीक है, और एंजाइम, ये रहा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। ठीक है, अब हमने उसमें क्या किया, सबस्ट्रेट क्रोमोजन डाला, सबस्ट्रेट क्रोमोजन डाला तो क्या होगा, जो सबस्ट्रेट है, जैसे ये एस करके क्या है, एस करके सबस्ट्रेट क्रोमोजन है, ये एस सबस्ट्रेट क्रोमोजन के लिए लिया है, तो वो किससे बाइंड करेगा, मैंने बताया था पहले, एंजाइम से बाइंड करेगा, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करके डायरेक्टली। ठीक है, अब इस वजह से क्या हुआ, ड्यू टू दिस बाइंडिंग कलर प्रोड्यूस, अब इसकी वजह से कलर प्रोड्यूस होगा, तो इसकी वजह से जो कलर प्रोड्यूस होगा तो हमको क्या पता लग जाएगा कि रिएक्शन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एलाइजा, इसमें माइक्रोटीटर प्लेट को एंटीजन के साथ कोट करते हैं, इसमें भी पहले में भी एंटीजन के साथ कोट कर रहे थे और दूसरे में भी एंटीजन के साथ कोट करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी, पर पहला वाला एंटीजन को ही डिटेक्ट कर रहा था, ये वाला क्या करेगा, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट प्राइमरी अनलेबल्ड एंटीबॉडी इज एडेड, देन सेकेंडरी लेबल्ड एंटीबॉडी इज एडेड। प्राइमरी अनलेबल एंटीबॉडी क्या है, जिसमें एंजाइम लिंक नहीं है। लेबल मैंने बताया था, लेबल एंटीबॉडी मतलब क्या है, जिसमें एंजाइम लिंक हो। ठीक है, प्राइमरी अनलेबल एंटीबॉडी यानी नॉट एंजाइम लिंक्ड, और सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी मतलब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये एंटीजन आया, सबसे पहले ये एंटीजन है, एंटीजन जो ट्यूब है उसके बेस पे चिपका हुआ है पहले से, फिर प्राइमरी अनलेबल एंटीबॉडी आई, अनलेबल एंटीबॉडी आई मतलब उसमें एंजाइम तो होगा नहीं, एंजाइम होगा नहीं उसमें। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने वो डाल दी, फिर हमने सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी डाली, सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी यानी जिसमें एंजाइम होगा। अब उसके बाद हम सबस्ट्रेट क्रोमोजन डालेंगे, हमने पहले ही सबस्ट्रेट क्रोमोजन क्यों नहीं डाला, क्योंकि सबस्ट्रेट क्रोमोजन किससे बाइंड करता है, एंजाइम से बाइंड करता है, एंजाइम से। ठीक है, तो इस वजह से। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब हमने देखा कि सबस्ट्रेट क्रोमोजन भी डाल दिया, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्रोमोजन किससे बाइंड करेगा, सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस बाइंडिंग सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी विद सबस्ट्रेट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, बस यही तो बताना था हमको। सैंडविच एंटीबॉडी क्या होती है, सैंडविच एलाइजा क्या होती है, इसमें माइक्रोटीटर प्लेट को परकोट किससे किया होता है, एंटीबॉडी से परकोट किया हुआ होता है। यूज टू डिटेक्ट एंटीजन इन सीरम, सीरम में एंटीजन को देखने का काम आता है। हेयर इनिशियली माइक्रोटीटर प्लेट इज कोटेड विद एंटीबॉडी, सच एंटीबॉडी आर नेम्ड एज कैप्चर्ड एंटीबॉडी, हमने पहले से ही एंटीबॉडी डाल रखी है,
हर किसी में तो क्या कर रखा था हमने, एंटीजन डाल रखा था। इसमें हमने क्या कर रखा है, पहले जो ट्यूब लिया उसमें एंटीबॉडी डाल रखी है, और एंटीबॉडी वो जो डाल रखी है उसका नाम क्या होगा, फिर उसका नाम होगा कैप्चर्ड एंटीबॉडी। अब कैप्चर्ड एंटीबॉडी होगी वो एंजाइम लिंक तो होने से रही, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, सब्सट्रेट क्रोमोसोम डालती पहले ही इससे अटैच हो जाएगा, तो फिर एंटीजन का तो प्रेजेंस पता ही नहीं लगी, तो इस वजह से, ठीक है। तो कैप्चर्ड एंटीबॉडी एंजाइम लिंक नहीं होगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी, जैसे लेवल होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी वो एंजाइम लिंक्ड होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया उसको समझा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये कैप्चर्ड एंटीबॉडी, अब इसमें हमने ये एंटीजन दिख रहा है, एक सेकेंड, ये रहा एंटीजन। अब हमने क्या किया, एंटीजन डाला इसमें। अब एंटीजन डाला तो एंटीजन ये कैप्चर्ड एंटीबॉडी पास पहुंच गया। अब कैप्चर्ड एंटीबॉडी पास पहुंचा तो हमने क्या किया, उसमें फिर वापस हमने सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी डाल दी। अब सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी वो भी एंजाइम से लिंक करेगी। तो अब क्या हुआ, ये सैंडविच सा बन गया। सैंडविच कैसे बन गया, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। तो सैंडविच बन गया ना, बस इसी वजह से इसको सैंडविच एलाइजा बोला जाता है। और ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है इधर। अब उसके बाद क्या डाल दिया, सब्सट्रेट क्रोमोसोम डाल दिया। सब्सट्रेट क्रोमोसोम किसके साथ बाइंड करेगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा और कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैंडविच एलाइजा इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज एलाइजा फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल जो एंटीजन होता है उसके लिए जो मोस्ट फ्रिक्वेंट टाइप की एलाइजा यूज़ होती है वो सैंडविच एलाइजा होती है। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव एंटीजन, कॉम्पिटिटिव एलाइजा। कॉम्पिटिटिव एलाइजा क्या होती है, यूज टू डिटेक्ट एंटीजन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज़ वेरी लो। अब देखो कॉम्पिटिटिव एलाइजा एक ऐसी एलाइजा होती है जिसमें ये बताया जाता है कि एंटीजन बहुत कम अमाउंट में हो ना, तब कॉम्पिटिटिव एलाइजा की जाती है। माइक्रोटिटर प्लेट वही परकोटेड किससे होगी, एंटीजन से। हर किसी में एंटीजन से ही परकोटेड होती है माइक्रोटिटर प्लेट, बट सैंडविच एलाइजा को छोड़ के, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें अलग क्या है, एंटीजन बहुत कम है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाली हमने, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, प्लस कुछ फ्री एंटीबॉडी रह गई। क्यों, क्योंकि एंटीजन तो कम है और एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स तो बन गया, फिर भी कुछ एंटीबॉडी बची रही। हमने क्या किया, वो उस माइक्रोटिटर प्लेट है उसमें पुट इन माइक्रोटिटर प्लेट परकोटेड विद एंटीजन। हमने जो ये एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स है इसको और प्लस फ्री एंटीबॉडी को हमने एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट था, उसमें डाल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये एंटीजन पहले से प्रेजेंट है तो, और जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, हमने जो कॉम्प्लेक्स डाला है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स डाला है इसमें ये, तो उसमें क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी और फ्री एंटीबॉडी भी है। तो ये कॉम्प्लेक्स है वो तो साइड में जाकर चिपक जाएगा, लेकिन जो फ्री एंटीबॉडी है वो तो एंटीजन को ढूंढेगी ना, वो तो एंटीजन के साथ जाके चिपकेगी, तो वो उसके साथ जाके चिपक गई। फिर हमने क्या की, सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी डाल दी। अब सेकेंडरी लेवल एंटीबॉडी किसके पास जाएगी, जिसके पास जो फ्री एंटीबॉडी जो चिपकी है एंटीजन के साथ उसके पास जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, सबस्ट्रेट क्रोमोसोम ऐड कर दिया। तो अब इसमें एक अपोजिट होता है, इसमें यदि कलर प्रोड्यूस हुआ है तो सब टेस्ट नेगेटिव है, और यदि कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ है तो टेस्ट पॉजिटिव है। बस यही होता है इसमें एलाइजा। ये आपकी एलाइजा कंप्लीट। होप सो आपको अच्छा समझ में आया होगा, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।